हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग रात दिन रहकर हम लोग पहरेदारी करने का काम करेंगे। जरूरी पड़ा तो हम लोग भी पूरे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मंत्री हम लोग अपने सुरक्षा को भी वापस कर देने का काम करेंगे। ये तो साजिश है सरकार में बैठे हुए लोग के कि विपक्ष के नेता की हत्या हो जाए। तो सत्ता किसी की बकौती नहीं होती है। आज आप मुख्यमंत्री हैं, बिहान कोई और मुख्यमंत्री होगा। हम उन नेता के पहरेदारी में बैठे हैं जिन्होंने दलितों की शक्ति और बोलने की ताकत देने का काम किया और दलित समाज के वैसे घरों को दिया जलाने का काम किया जहां सदियों से अंधेरा में था। लालू यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, तो हम लोग तो भाई रहेंगे ना, सब से देख ही रहे हैं। सम्राट चौधरी तत्कालीन मुख्यमंत्री का विनाश होना है, नाश होना है, उसका विवेक खो दिया है। लालू परिवार की सुरक्षा अब कार्यकर्ताओं के भरोसे। हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा सुरक्षा में कटौती किया गया, उसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार ने अपनी सुरक्षा को ही वापस कर दिया। अब कल सुबह से ही तमाम जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, यानी वो जो है सुरक्षा कर रहे हैं। यही देखिए राबड़ी आवास है और यहाँ पर बैठ के सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। साथ ही साथ रोस्टर भी तैयार कर दिया गया है कि कौन लोग जो है कब कब ड्यूटी करेंगे। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है लगातार कल से ही यानी सुरक्षा दे रहे हैं। आप लोग कल से ही सुरक्षा दे रहे हैं, क्या जैसे प्रशासन की ड्यूटी होती है उस तरीके से आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए, पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो कमेटी है, उस कमेटी की ओर से 24 आवर्स यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जो मजबूत हमारे साथी हैं, पदाधिकारी हैं प्रखंड का और ज़िला का, वो लोग यहाँ जो है से रह रहे हैं। कल धलरुआ प्रखंड थे और पटना जिला कमेटी के पदाधिकारी लोग भी थे और आज अभी जो है अरविंद कुमार यादव हैं फतुहा प्रखंड अध्यक्ष, वो पूरा कमेटी के साथ यहाँ आए हुए हैं और वो लोग जो है से सब लोग जो है से और बाकी जो है से जिला कमेटी के लोग भी हैं। तो इस तरह से निरंतर रोस्टर लगा हुआ है। आज रात में पुनपुन प्रखंड के लोग रहेंगे, तो रोस्टर निरंतर जो है से लगा हुआ है और यह जो है से निरंतर चलते रहे। पूरे बिहार भर के अब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी इस तरीके। पटना जिला कमेटी, अभी पटना जिला कमेटी का ही जो है हम पटना जिला अध्यक्ष हैं दीनानाथ सिंह यादव और मैं अपने कमेटी को लगाए हुए हूं और रोस्टर भी बनाए हुए हैं। उस रोस्टर के अनुकूल जो है सभी साथियों को यहाँ 24 घंटा ड्यूटी जो है दिया जाएगा और जो हालात और जो स्थिति है, जो परिस्थिति है और परिस्थिति के अनुकूल हम जो लोग जो है से जो भी पार्टी निर्णय लेगा हम लोग उसके पालन करेंगे। देखिए पटना जिलाध्यक्ष ने जिम्मेदारी ले लिया है सुरक्षा की और लगातार जो उनके अंडर में है प्रखंड के जो है वो एक एक करके जो है यानी ड्यूटी दे रहे हैं। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक एक करके। अब आप लोगों ने ही सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल लिया है? हम ही लोग कल से पूरा संभाले हुए हैं, सब सारे कार्यकर्ता लोग देख रहे हैं, सब पहुँच गए यहाँ, सब संभाले हुए हैं। क्योंकि लालू यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, तो हम लोग तो भाई रहेंगे ना, सब से देख ही रहे हैं। 24 घंटा लगातार यहाँ लोग रह रहे हैं। उनके पास संदेश पहुँचा है कि हम लोग सब संदेश पूरा पहुंच रहा है, पूरा बिहार में लोग देख रहा है लोग कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। सब हम लोग सब एकदम यहाँ एकजुट हैं, सब सुबह से रात तक रहते हैं। हम सुबह से रात तक आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अलग अलग टाइम भी निर्धारित हो गया है? निर्धारित हो गया, रोस्टर जारी हो गया है और जब नाश मनुष्य पर आता है विवेक पहले खो देता है। सम्राट चौधरी तत्कालीन मुख्यमंत्री का विनाश होना है, नाश होना है, उसका विवेक खो दिया है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री राबड़ी देवी एवं पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव जी का जो जेड श्रेणी प्लस का सुरक्षा था वो वापस ले लिया है और कटौती किया है। इसीलिए हम लोग उस धरना में बैठे हुए हैं। रोस्टर जारी कर दिए। पटना जिला एवं नज़दीक के जिला को जवाबदेही दी गई है कि रोस्टर के आधार पर हम लोग यहाँ रखवाली करेंगे और कल 8 बजे सुबह से ही हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे रहने का काम। प्रखंड से आप? हम प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल शिक्षक प्रकोष्ठ के। आप कहाँ से हैं? हम राघोपुर से हैं। राघोपुर से आप पहुँच गए सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए आए हैं। सुने हैं कि जैसे ऐसे बात हो रहा है
आवास खाली हो रहा है। आए मिलेंगे सुप्रीमो से, सुप्रीमो का जो आदेश होगा वो करेंगे। और राघोपुर से आए हैं, जनता का क्या मैसेज है उधर के? जनता करे जो आवास खाली नहीं होना चाहिए। आक्रोश है जनता में। हाँ, जनता में बहुत आक्रोश है। देखिए, जनता में आक्रोश भी है और कार्यकर्ता लगातार जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभाल लिए। देखिए जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम खुद बैठे हुए यहाँ पर, तमाम जो उनके कार्यकर्ता है, साथी है। अब आप लोगों ने ही जिम्मेदारी संभाल लिया है। पहले बंगला, अब सुरक्षा को लेकर के क्या लग रहा है? अब आप लोग सुरक्षा देने के लिए बैठ गए, इस तरीके से जनता के बीच कैसे जाइए? देखिए, सुरक्षा ही नहीं रहेगी। देखिए, जिस तरीक़ा से बिहार की सरकार ने जिस तरीक़ा से जो व्यवस्था की गई है और जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है, बदले की भाव से देखा जा रहा है, ये तमाम मुद्दा को लेकर आज हम लोग यहाँ पर और अपने नेता के पहरेदारी के लिए हम लोग बैठे हैं। हम उन नेता के पहरेदारी में बैठे हैं जिन्होंने दलितों की शक्ति और बोलने की ताकत देने का काम किया और दलित समाज के वैसे घरों को दिया जलाने का काम किया जहां सदियों से अंधेरा में था। वैसे नेता के पहरेदारी में हम यहाँ बैठे हैं और अपने नेता के सुरक्षा में हमारा कर्तव्य बनता है। और जब तक हमारे नेता के साथ इंसाफ नहीं करती है बिहार की सरकार, तब तक राष्ट्रीय जनता दल परिवार हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, उनकी सुरक्षा में बैठे रहेंगे। हम लोग शंका है कि कहीं जगदेव बाबू की तरह, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की तरह अन्य जो हमारे जो समाजवादी नेता था, जिनके साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया गया और अपमानित कर कर उसके मारा गया, उस तरह से कहीं हमारे नेता के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं हो, इसलिए हमारी चिंता है। इसलिए अपने नेता को के सुरक्षा में हम बैठे हैं और ज़रूरी पड़ेगा तो राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी अपना सुरक्षा वापस करने का काम करेंगे। जनता के मालिक हमारा है, जनता की अदालत में खड़े हम हैं, जनता का जो हम लोग सेवा करते हैं और जनता के भी जाने में तो फिर चिंता क्या। हम ये बिहार सरकार तमाम सुरक्षा जिनके जो अपने करीबी लोग हैं, जिनको कोई सुरक्षा का ज़रूरत नहीं है, उनको 2 सुरक्षा से काम चलेगा। जिनको 10 सुरक्षा दिया गया, उन्हीं को सारा सुरक्षा बिहार को दे दे। लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं सुरक्षा की, बंगले को लेकर के भी आपने कहा कि जिनको बंगला दिया गया है और हमको उसी आवास से टिकट मिला, हम लोग मंत्री बने, लेकिन आप ही के समाज के न हैं, उनको यहाँ आवास मिल गया है। देखिए, ये मैं उस समय भी बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि नंद किशोर राम जी नए विधायक बने, पहली बार बने और जो है कि मंत्री उनको बनाया गया, स्वागत है। लेकिन किस स्थिति में 8 मंत्री को आपने लेटर निकाला, लेटर नंबर 70 बिहार सरकार का है, जिसमें 8 को आपने आवंटित कर दिया आवास को और जो है उसमें से एक नए जो विधायक जो बने थे, मंत्री आपने बनाया। आपने वैसे लोगों को जो है आपने क्या किया, आपने यहाँ पर दे दिया। तो आपने क्या किया, आपने एक दलित को आपने सम्मानित नहीं किया, आपने उसको प्रताड़ित, अपमानित। और हम पूछना चाहते हैं नंद किशोर राम जी मंत्री जी से, हमारे मित्र और हमारे साथी भाई हैं, पूछना चाहते हैं कि आपको जो 21 नंबर हार्डिंग रोड मिला था, क्या उसमें भूत बंगला था, भूत था? आपको डर लग रहा था? जो आप जो है कि आप 10 नंबर आप जो है कि आवास लेने का काम किया, और आवास अगर आपने नहीं लिया और आपको जो कि आवास ज़बरदस्ती दिया गया, हम ही जानते हैं उनको ज़बरदस्ती किया गया, उनको ज़बरदस्ती दे करके मोहरा बना करके एक दलित के विधायक को मोहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी और उनको जो है कि इस तरीका को आवास को आवंटित करने का काम किया। जबकि ये आवास आज से नहीं, नेता पर विरोधी दल जब से श्रीमती राबड़ी देवी जी रही है, उस समय से यही बिहार सरकार इनको आवंटित आवास करने का काम किया। क्या लग रहा है जिस तरीके से एक दलित समाज के बेटों को आवास दिया गया, एक पिछड़ा है, पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़ा है, क्या ये लड़ाने की कोशिश हो रही? क्या नहीं, लड़ाने में बिहार सरकार अपने कर्तव्य निष्ठा से अलग होना चाहती है। बिहार में जो वादा इन्होंने किया था चुनाव के समय कि 2 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया हम देंगे, हम जो है कि 1 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, हम जो है कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे और हम इस राज्य में
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, हम बेटी को सुरक्षा करने का काम करेंगे, लूट हत्या बलात्कार गैंगरेप से हम मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। ये तमाम मुद्दा पर बिहार की सरकार फेल है। इसलिए कभी आवास की बात करता है तो कभी उसकी सुरक्षा हटा देने की बात करता है, तो कभी मंदिर और मस्जिद की बात करता है, तो कभी हिंदू और मुसलमान की बात करता है, कभी अमीर और गरीब की बात करता है। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अपने नेता के सम्मान में, नेता को बचाने में, नेता को जो है कि अपना जो है कि सुरक्षा रखने में हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग रात दिन रहकर हम लोग पहरेदारी करने का काम करेंगे। ज़रूरी पड़ा तो हम लोग भी पूरे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मंत्री हम लोग अपने सुरक्षा को भी वापस कर देने का काम करेंगे और जनता जो हमारी मालिक है हम उस मालिक के सामने जाने का काम करेंगे। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है एक एक करके बैठे हुए हैं, आप लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल से ही आप लोग डेरा डाल दिए। जी। सरकार तो मानक का हवाला दे रही है कि सुरक्षा को आप लोग ये बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, क्या मानक सरकार रखी हुई है? सरकार जो है क्या मानक रखी हुई है भाई? आप ही बताइए कि विधान परिषद के माननीय राबड़ी देवी जी नेता हैं, उनको जो सुरक्षा मिला हुआ था उस सुरक्षा में कटौती करना, और उधर मुख्यमंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो उनकी सुरक्षा पूरा है, उनको फ्लैट पूरा मिला हुआ है। तो क्या विपक्ष के नेता और विपक्ष के जो विधान परिषद के जो नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या उनकी सुरक्षा में कटौती क्यों किया गया? आप बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा, क्यों कटौती किया गया? देखिए, पहले जो नेता हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री हैं। उनको देखना ना है कि भाई किसी भी विपक्ष के नेता का हम क्यों सिक्योरिटी कम कर रहे हैं। भाई ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भावना से ग्रसित होकर किया हुआ निर्णय है। आगे भी आप लोग ऐसे ही सुरक्षा? हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता हम लोग संकल्पित हैं कि जब तक सुरक्षा यहाँ वापस पूर्ण बहाली नहीं किया जाता है, जो सुरक्षा हम लोग को पहले से दिया गया था उससे भी ज़्यादा सुरक्षा हम लोग को मिलना चाहिए। नहीं तो आप देखने रहे थे कि किस तरह से नेताओं की हत्या कर दी जाती है। ये तो साजिश है सरकार में बैठे हुए लोग के कि विपक्ष के नेता की हत्या हो जाए। ये कहीं से है न्यायपूर्वक कि एक विरोधी दल के नेता का सारा सुरक्षा हटा लिया जाए? ये तो सरासर मने अन्याय है ना। आप सत्ता में बैठे हुए, सत्ता किसी की बकौती नहीं होती है। आज आप मुख्यमंत्री हैं, बिहान कोई और मुख्यमंत्री होगा। हम लोग लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं साथियों, इसलिए जो भी निर्णय लेना हो वो समाज के हित में और बिहार के हित में लेना चाहिए कि द्वेषपूर्ण कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, साजिश की भी बातें कर रहे हैं कि हमारे नेता जो है लगातार जनता के बीच में जाते हैं। आप लोग साजिश के तहत इस तरीके की सुरक्षा हटाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर कोई घटना होती जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में दो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी सुरक्षा वापस कर दिया। ऐसे में जनता के बीच जाना और जनता की बात को सुनना एक नेता के लिए मुश्किल भरा चुनौती भी है और सरकार के लिए भी चुनौती है कि जिस तरीके से विपक्ष ने सुरक्षा को लेकर के मोर्चा खोल दिया, अब इसको लेकर के सरकार किस तरीके से जवाब देती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।